हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं पहले से कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हिंदी का सेंस आता है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स भी वे वर्ड्स आते हैं और साथ ही साथ इसमें टाइम दिया जाता है। एक टाइम पर फोकस किया जाता है इन सेंटेंसेस में। तो रहा था, रही थी, रहे थे आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये जानने के लिए हम ये दो सेंटेंस देखते हैं। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे मीन्स खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे, पास्ट में एक एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि खिलाड़ी मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, तो ये सेंटेंस फिर पास्ट कंटिन्यूअस का न रहकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है। जब टाइम पर स्ट्रेस दिया जाता है, टाइम पर फोकस किया जाता है, तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का न रह करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे? प्लेयर्स वर प्लेइंग इन द फील्ड। लेकिन जब इसमें टाइम दे दिया गया है तो अब हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से। तो आपको यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जब कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते ही हैं और परफेक्ट की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन लगा देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव की। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं कि एफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, इसमें हम लगा देते हैं बीन। और ये आपको मालूम ही है इसमें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें यूज करते हैं स्टूडेंट्स सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का जो मीन होता है, जो वर्ड से लगा होता है, इस से को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और आपको पहले बताया जा चुका है कि सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करते हैं। इसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो जो वीडियो से हम देख लेंगे, तो सिंस और फॉर का यूज हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं टाइम, जो भी टाइम दे रखा होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं सिंस और फॉर के लिए, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है मीन्स निश्चित समय होता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। खिलाड़ी मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, तो क्या बनाएंगे इसको? द प्लेयर्स had been playing in the ground या field for 2 hours। ये जो 2 hours हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये 2 घंटे कौन से हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उन 24 आवर्स में से हमें पता नहीं है वो 2 घंटे कौन से हैं। तो इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव के लिए। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड
क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद फिर हम बीन। हम नॉट को हेड और बीन के बीच में रखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में करना पड़े स्टूडेंट्स, तो हम नॉट कहां लगा देंगे? हम हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पहले से ही मालूम है, दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, जैसे हम यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव फर्स्ट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, हेड के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और उसके बाद हम बीन लगाते हैं। बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम वही प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का यूज करते हैं और उसके बाद हम टाइम लगा के लास्ट में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेड, द टीचर been teaching in the class since morning. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव आपको मालूम ही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड हमने पहले लगा ली, टीचर से पहले मीन्स सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद हमने जो बचा हुआ पोर्शन था हेल्पिंग वर्ब का बीन वो लगाया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर में से, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मीन्स निश्चित समय होता है। तो मॉर्निंग से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। देन इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड में केवल डिफरेंस इतना होता है कि जो स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, हम उस स्ट्रक्चर में केवल क्वेश्चन वर्ड, जिसे अब WH वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, उन वर्ड्स को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद हेड रखेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, अगर ज़रूरत होगी तो नोट का यूज़ करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही सिंस या फॉर लगाएंगे और इसके बाद टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमें इसी सेंटेंस को फॉर्म करना पड़े डबल इंटेरोगेटिव में और यूज़ करना पड़े इसमें वाई, अगर हमें वाई लगाना पड़ता है तो हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर से पहले या इस सेंटेंस से पहले हम केवल वाई का यूज़ करेंगे। वाई, हेड, द टीचर बीन teaching in the class since morning. क्वेश्चन वर्ड। अगर इसी सेंटेंस को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना पड़ता, हमें क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ प्लस नॉट या नेगेटिव भी लगाना होता, तो हम यहाँ पर इस टीचर से के बाद और बीन से पहले हम यहाँ नोट लगा लेते बस। ओके स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर हम और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड में ही।
जिस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। हु वाले सेंटेंस क्योंकि ये कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम हु वाला स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो जब हु एज अ सब्जेक्ट आ जाता है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हु लगाते हैं। हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन पूरा रख लेते हैं, क्योंकि ये हु जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। बीन के बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर में से जो जरूरत हो उसके बाद, और सिंस फॉर के बाद इसमें टाइम लगा देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में हु के बाद में नॉट भी दे रखा हो, नेगेटिव भी हो, तो हम यहां हैड और बीन इस दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु हैड बीन बीटिंग दैट डॉग फॉर 2 hours। उस डॉग को, उस कुत्ते को 2 घंटे से कौन पीट रहा था। अगर इसी को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो यहां हम हैड और बीन के बीच में नोट लगा लेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये हु का स्ट्रक्चर रहा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।